हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और इस इन्फॉर्मेशन सैचुरेटेड चैनल का होस्ट गौरव, और आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मस्त मसालेदार वीडियो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के तड़के के साथ। कहते हैं कि एक घर दीवारों से नहीं बल्कि उस घर में रहने वाले लोगों से बनता है, और अगर घर में रहने वाला इंसान ही महंगा हो तो उसका घर तो महंगा होगा ही ना। एंड जब हम महंगे लोगों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम आता है अंबानी का। मुकेश अंबानी हमारे फेवरेट जियो के ओनर और दुनिया के 18th सबसे अमीर इंसान आज इतने पैसों में खेल रहे हैं कि उनके एक कार्ड स्वाइप से पूरे देश की इकोनॉमी पे कहर आ सकता है। आज की तारीख में मिस्टर अंबानी का नेटवर्थ करीबन 48.9 बिलियन यूएस डॉलर्स है, यानी कि नेपाल की जीडीपी से 1.5 गुना ज्यादा। अब इतने महंगे इंसान का घर कितना महंगा होगा, इसका अनुमान आप खुद ही लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, चाहे आपका अनुमान कितना भी एक्यूरेट क्यों ना हो, इस आदमी के घर के बारे में कुछ फैक्ट्स सुन के आपका दिमाग ऐसे चकराएगा जैसे कि किसी ने आपके दिमाग को वॉशिंग मशीन में डाल के फुल स्पीड में स्विंग मोड ऑन कर दिया हो। और क्या आप जानना चाहते हैं कि हमारे प्यारे अंबानी जी का घर आखिर है कैसा? तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, जिसका नाम है द वर्ल्ड्स मोस्ट माइंड ब्लोइंगली एक्सपेंसिव होम। और चलिए मेरे साथ मुंबई के अल्टामाउंट रोड पर, जहां 49,000 स्क्वायर फीट एरिया में फैली है इस स्ट्रीट की शान और मुकेश अंबानी का आश्रय, द वेरी ब्यूटिफुल, द वेरी एक्सट्रावेगेंट एंड द एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव रेजिडेंस, अंबानीज वेरी ओन एंटिलिया। अब फ्रेंड्स, आप में से जो मुंबई में रहते हैं उन्हें शायद ये तो बहुत अच्छे से पता होगा कि अल्टामाउंट रोड पे कोई भी रैंडम माँ का लाडला घर नहीं खरीद सकता। अल्टामाउंट रोड मुंबई की सबसे एक्सपेंसिव स्ट्रीट्स में से एक है, जहां रियल एस्टेट प्राइसेस 80,000 INR पर स्क्वायर फीट तक पहुंच सकता है। बस सोचिए, 2 गूगल पिक्सल 3A के दाम में बस 1 स्क्वायर फीट जमीन। एंड अगर इससे भी आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि अंबानी की एंटिलिया कितनी महंगी होगी, तो चलिए आपके दिमाग में घूम रहे सवाल का जवाब दे ही देता हूँ। आज 2019 में एंटिलिया का रियल एस्टेट प्राइस ऑलमोस्ट 2 बिलियन USD पहुंच चुका है। लेकिन ठहरिए, अभी ये फैक्ट आपको बहुत ही ज्यादा शॉकिंग लगा होगा, क्योंकि भाई 5 लोगों के परिवार के लिए इतना महंगा घर इतने महंगे दाम में क्यों खरीदा गया? एक घर में आखिर क्या होता है? बस बेडरूम, बाथरूम, किचन और लिविंग रूम, या मे बी एक डाइनिंग रूम, और चलो ज्यादा बड़ा घर है तो एक अलग से पूजा रूम भी बना दो। बट व्हाट एल्स? वेल, मुकेश अंबानी की एंटिलिया किसी 7 स्टार होटल से कम नहीं है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था, एंटिलिया करीबन 49,000 स्क्वायर फीट एरिया में खड़ी है, और ये आलीशान घर कहने को तो 27 फ्लोर ऊंचा है, लेकिन हर एक फ्लोर की हाइट इतनी ज्यादा है कि ये बिल्डिंग नॉर्मल कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड से ऑलमोस्ट 60 फ्लोर ऊंची है। अटलांटिक ओशन के मिथिकल आइलैंड एंटिलिया के आगे नामित ये बिल्डिंग खुद किसी फेरी टेल से कम नहीं दिखाई पड़ती। वास्तु शास्त्र के नियमों पे बनी एंटिलिया का आर्किटेक्चर शायद भारत क्या दुनिया की किसी बिल्डिंग के डिजाइन से एकदम हटके है, और हो भी क्यों ना, आखिर मुकेश अंबानी भी तो सबसे हटके है। तो इसी बात पर चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एंटिलिया का टूर ग्राउंड फ्लोर से। लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचने से पहले अपने आसपास गौर जरूर करिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको दिखाई पड़ेगी अपने आसपास बहुत सारी हरियाली, और उस हरियाली की गोद में भगवान के विशाल स्टैचूज। अंबानी के घर के अंदर घुसने से पहले ही आपको गणेश जी की एक पूरी व्हाइट मूर्ति, शिव जी की मेटल की मूर्ति और बुद्ध जी की एक विशाल पत्थर की मूर्ति दिखाई पड़ेगी। और अगर आपने इन सारे भगवानों का आशीर्वाद ले लिया तो चलिए चलते हैं आगे। आइए एंटिलिया के 9 एलिवेटर्स में से एक में चलते हैं। और जी हाँ फ्रेंड्स, एंटिलिया में लोगों को ऊपर से नीचे जाने के लिए 9 हाई स्पीड एलिवेटर्स इंस्टॉल किए गए हैं, लेकिन आप इनमें से किसी में भी नहीं चढ़ सकते। इनमें से 2 लिफ्ट्स केवल पार्किंग लॉट वाले फ्लोर्स पे जाने के लिए है, 3 लिफ्ट्स गेस्ट के लिए है, 2 लिफ्ट सर्विस के लिए और मेंटेनेंस वालों के लिए, और 2 लिफ्ट्स केवल अंबानी परिवार के सदस्यों के लिए। और अब चलिए चलते हैं ऊपर। एंटिलिया का ग्राउंड फ्लोर एक पार्किंग लॉट है, और सेकंड फ्लोर भी एक पार्किंग लॉट ही है। और फ्रेंड्स, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, 5th फ्लोर और यहाँ तक कि 6th फ्लोर भी, ये सारे फ्लोर्स पार्किंग लॉट्स है। जी हाँ दोस्तों, एंटिलिया के पहले 6 फ्लोर्स केवल गाड़ी पार्क करने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि अंबानियों के पास गाड़ियां ही इतनी हैं तो और किया ही क्या जाए, और इसके साथ आने वाले गेस्ट को भी तो गाड़ी पार्क करनी ही होगी। सो वेल, इन 6 पार्किंग फ्लोर्स में कुल मिलाकर 168 गाड़ियों को पार्क करने की स्पेस है, और 7th फ्लोर पूरी तरह से इन गाड़ियों की मेंटेनेंस और देखभाल के लिए डेडिकेटेड है। तो एक तरह से मल्टी लेवल पार्किंग लॉट के साथ सर्विस सेंटर बिल्कुल मुफ्त। और अब फ्रेंड्स, अंबानी के ऑटो एक्सपो से बाहर निकलते हैं और चलते हैं ऊपर। हम सब जानते हैं कि भले ही लोगों को लगता हो कि मुकेश अंबानी को उनका रुतबा और उनकी दौलत एक चांदी के प्लेट में
में जन्म लेने पर ही दे दी गई हो। लेकिन सच्चाई ये है कि इस रुतबे और पैसे को कमाने के लिए अंबानी जी ने पहले भी बहुत मेहनत की है और आज भी मेहनत करते हैं। और सिर्फ मुकेश जी ही नहीं बल्कि उनके बीवी बच्चे भी रोजाना किसी न किसी काम में व्यस्त रहते हैं। सो इसीलिए ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय एंड अंबानीज जस्ट कैन नॉट अफोर्ड टू बी डल। और इसीलिए अगले 2 फ्लोर्स पूरी तरह से उनके रिलैक्सेशन और रिक्रिएशन को डेडिकेट किए गए हैं। सबसे पहले आता है रिक्रिएशन फ्लोर, जहां है एक आलीशान बॉल रूम, एक आइसक्रीम पार्लर, एक वाइन रूम, स्विमिंग पूल्स और एक थिएटर जिसमें 50 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इसके अलावा इस फ्लोर पे छुपती जलती मुंबई की गर्मी से बचने के लिए एक आइसक्रीम रूम भी है, जिसकी दीवारों से इंसानों द्वारा बनाए गए स्नोफ्लेक्स निकलते हैं। और इसी फ्लोर पे ईशा अंबानी के हाथों से सजाया और उनके द्वारा डिजाइन किया गया एक शानदार मंदिर भी है, जिसमें सारे सदस्य रोज साथ पूजा करते हैं। इसके ऊपर वाला फ्लोर है हेल्थ फ्लोर, जहां है अंबानीज के योगा स्टूडियो, डांस स्टूडियो, एक हेल्थ स्पा, सैलून और जैकूजी भी। सो फ्रेंड्स, सो फार एंटिलिया आपको एक घर कम एक एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव शॉपिंग मॉल ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन जैसा कि नीता अंबानी ने एक इंटरव्यू में कहा है, एंटिलिया इज अ मॉडर्न होम विद एन इंडियन हार्ट। और घर के हर फ्लोर पे आपको भारतीय संस्कृति की एक झलक दिखाई पड़ेगी। पूरी बिल्डिंग के इंटीरियर डिजाइन में कमाल के फूल, सूर्य और गणेश जी के स्वरूप असली मोतियों, क्रिस्टल्स और संगमरमर के इस्तेमाल करके बड़ी ही खूबसूरती से बनाए गए हैं। एनीवे, चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा एंटिलिया टूर। लेकिन हेल्थ फ्लोर से ऊपर जाने से पहले जरा इन फ्लोर से अटैच्ड बालकनी में जरूर जाइएगा, क्योंकि इन बालकनीज में है आउटडोर गार्डन्स। एंटिलिया की बिल्डिंग के फ्लोर्स को सपोर्ट करने वाले डब्ल्यू शेप्ड बीम्स के बीच बची स्पेस में इन गार्डन्स को बनाया गया है। इन हैंगिंग गार्डन्स में कई ऐसे एक्सोटिक प्लांट्स लगाए गए हैं जो कि ना सिर्फ दिखने में ही सुंदर लगते हैं, बल्कि सूरज की गर्मी को भी एब्जॉर्ब करते हैं और घर के इंटीरियर्स को ठंडा रखते हैं। और इस तरह ये पौधे एनर्जी सेविंग डिवाइसेस की तरह काम करते हैं और बिल्डिंग की एयर कंडीशनिंग का बिल कम करने में भी मदद करते हैं, which is obviously very much needed. So चलिए, अब इन हैंगिंग गार्डन्स को देख लिया हो तो बढ़ते हैं आगे और चलते हैं मेंटेनेंस फ्लोर की तरफ। एंटिलिया जैसी विशाल और आलीशान बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए बिल्डिंग में 600 परमानेंट स्टाफ मेंबर्स रहते हैं और कई टेम्पररी स्टाफ मेंबर्स भी। रिक्रिएशन फ्लोर और हेल्थ फ्लोर के ठीक ऊपर वाला फ्लोर पूरी तरह एंटिलिया की मेंटेनेंस को डेडिकेट किया गया है। एंटिलिया के सारे स्टाफ मेंबर्स इसी फ्लोर पे रहते हैं और खाते पीते हैं और उनके एंटरटेनमेंट का इंतजाम भी इसी फ्लोर पे किया गया है। अंबानी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि उनके स्टाफ मेंबर्स के आराम में कोई भी कसर बाकी ना रहे। और फिर मेंटेनेंस फ्लोर के ऊपर है गेस्ट बेडरूम्स। अगले 8 से 9 फ्लोर्स केवल गेस्ट को एकोमोडेट करने के लिए है एंड अंबानी जी ने इन गेस्ट रूम्स की शानो शौकत में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। और इन गेस्ट फ्लोर्स पे गेस्ट के लिए हर वो सुविधा है जिसकी कोई इंसान कल्पना कर सकता है। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा सुविधाएं हैं। एंड फाइनली, इन गेस्ट फ्लोर्स के ठीक ऊपर बिल्डिंग के सबसे ऊपर के 6 फ्लोर्स पे रहते हैं मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी और उनके 3 बच्चे। बिल्डिंग के सबसे ऊपरी फ्लोर्स पे रहने के 2 कारण हैं। एक है नेचुरल सनलाइट और दूसरा है इन फ्लोर्स की खिड़कियों से दिखने वाला अरेबियन सी का अद्भुत नजारा। स्मार्ट, राइट? लेकिन फ्रेंड्स, अभी टूर खत्म नहीं हुआ है और आप मे भी सोचो कि जब ऑलरेडी इस बिल्डिंग में इतना सब कुछ है तो छत के लिए बचा ही क्या। वेल, अंबानीज को सिर्फ महंगी गाड़ियों का ही शौक नहीं है। अंबानीज लाइक टू ट्रैवल इन स्टाइल एंड व्हाट इज बेटर देन एन एक्चुअल हेलीकॉप्टर। और हर हेलीकॉप्टर को चाहिए होता है लैंड करने के लिए एक हेलीपैड। सो इसीलिए फ्रेंड्स, एंटिलिया के छत पे 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 हेलीपैड्स है। एंड हेलीकॉप्टर्स के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए छत के ठीक नीचे वाले फ्लोर पे है एक बहुत ही हाईटेक और इलैबोरेट एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, ताकि अंबानीज डोंट जस्ट ट्रैवल इन स्टाइल बट ऑल्सो विद एक्स्ट्रा सेफ्टी। एंड इसी के साथ होता है एंटिलिया का टूर खत्म। एंटिलिया के कोई भी 2 फ्लोर सेम नहीं है। हर फ्लोर का फ्लोर प्लान और उस फ्लोर के कंस्ट्रक्शन में यूज किए गए मटेरियल्स दूसरे फ्लोरों से बिल्कुल अलग है। दूसरे रईस लोगों के विपरीत अंबानीज का पूरे दुनिया में ये अकेला घर और ये अकेली प्रॉपर्टी उनकी इकलौती पर्सनल प्रॉपर्टी है। नीता अंबानी के शब्दों में, दिस इज द ओनली होम वी हैव एंड आई डोंट थिंक अंबानीज को एक दूसरे घर की जरूरत भी है, क्योंकि इस आलीशान महल में अंबानीज की हर जरूरत, हर ख्वाहिश और हर ऐशो आराम का बंदोबस्त है। एंटिलिया खुद दुनिया के 7 अजूबों में से एक कहलाने लायक बिल्डिंग है। It is not just the pride of Mumbai, but also the pride of India with its heritage, its culture and its ancient wealth.
सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। एंटिलिया के बारे में इन सारे फैक्ट्स में से सबसे ज्यादा दिमाग हिला देने वाला फैक्ट आपको कौन सा लगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना और शेयर कीजिए हमारी देश की शान। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग, फन फिल्ड, इंफॉर्मेशन फिल्ड वीडियोस के लिए। और फिर मिलेंगे अगली बार एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।